वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय काल। नाम हान जुए। जीवन काल 11/65। दौड़ नश्वर खेती कोई नहीं। कौशल कोई नहीं। वर्तनी कोई नहीं। अलौकिक शक्ति कोई नहीं। जादुई हथियार कोई नहीं। आध्यात्मिक मूल योग्यता अत्यंत खराब। पासा पलटने के लिए क्लिक करें। जन्मजात भाग्य इस प्रकार है। पासा पलटने के लिए क्लिक करें। पृथ्वी और लकड़ी की जुड़वा आत्माएं। पृथ्वी और लकड़ी की आत्मा की जड़ों की उन्नत योग्यताएं। गन दाव सोल बॉय। गन दाव योग्यताएं बढ़ाई जाती है और शारीरिक शक्ति बढ़ाई जाती है। गेम लाइफ शुरू करने के लिए क्लिक करें। अपने सामने विशेषता सूची को देखते हुए 11 वर्षीय हान जू लगभग हताश था। आध्यात्मिक मूल योग्यताओं और जन्मजात भाग्य को हर दिन पासा घुमाकर बेतरतीब ढंग से बदला जा सकता है, लेकिन उन्हें केवल एक बार ही घुमाया जा सकता है और हर सुबह 7 बजे ताज़ा किया जा सकता है। हान जुए अपने जन्म के बाद से ही काम रहा है। 11 वर्षों तक उन्होंने अभी भी सर्वोत्तम योग्यता या उत्कृष्ट जन्मजात भाग्य नहीं दिखाया है। इस बारे में कैसा है? हान ज्यू के दिल से एक विचार निकला। नहीं, अंततः देवताओं और भूतों की दुनिया में पहुंचने के बाद एक नश्वर व्यक्ति अमरता की खेती कैसे कर सकता है? हान जू एक अच्छे उपन्यास का पुरुष नायक बनना चाहता है। फिर से हिलाओ। हान जू ने अपना हाथ उठाया और उसके सामने विशेषता सूची की ओर इशारा किया। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं बदल गईं। आध्यात्मिक मूल योग्यता कोई नहीं। हान जुए के युवा लड़के का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। और ज्यादा ऑर्डर दें। नियति का अकेला सितारा। रिश्तेदारों पर काबू पाना। दोस्तों पर काबू पाना। दोस्तों पर काबू पाना। एकाकी जीवन जीना। जीवन काल को 100 साल तक बढ़ाना। धत तेरी की, भाग्य के सितारे टूट चुके हैं। कौन जीवन भर अकेला रहना चाहता है? हान जू इतना क्रोधित था कि वह लेट गया, घास पर लौटने लगा और अपने पैरों पर लात मारने लगा। 11 वर्षों तक वो अभी भी अपनी अविश्वसनीय आध्यात्मिक प्रतिभा और जन्मजात भाग्य नहीं दिखा सका। नहीं, हिलाते रहो। मैं अब इस पर विश्वास नहीं करता। हान जू क्रोधित और ठंडा था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वह उठे। हान जू एक पुनर्जन्मित व्यक्ति है। अपने पिछले जीवन में वो 21वीं सदी से पृथ्वी पर आया था। उसे कम उम्र में ही लाइलाज कैंसर का पता चला था और वह दर्दनाक इलाज नहीं कराना चाहता था और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए घर चला गया था। उस रात खुद को सुन्न करने के लिए उसे एक उदासीन अमृतत्व खेल मिला। मैं पूरी रात खेलता रहा और बहुत उत्साहित था। सुबह होते ही मुझे नींद आ गई और फिर सभी लोग चले गए। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने इस प्राचीन दुनिया में पुनर्जन्म लिया और उनका जन्म कृषकों के एक संप्रदाय में हुआ। युक्विंग संप्रदाय, यान राजवंश का धार्मिक खेती संप्रदाय। जिस दिन हान जू को टर्मिनल कैंसर का पता चला, वह बेहद डर गया था और पहली बार उसे पता चला कि जीवन इतना महत्वपूर्ण है। आप वास्तव में इस जीवन में अमर बन सकते हैं। वो बहुत खुश था। उसे अमरता की खेती करनी होगी। वो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेगा। लेकिन वो एक नश्वर व्यक्ति के रूप में अमरता विकसित नहीं कर सकता। अपने जन्म के बाद से हान जू ने तनाव मुक्त जीवन जिया है। उनके माता पिता युकिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के कीमियागर टाई लाओ के सेवक हैं और वे आमतौर पर टाई लाओ के लिए औषधीय जड़ी बूटियां उगाते हैं। कीमियागर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। बाहरी संप्रदाय में कोई भी टाई लाओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता है। टाई लाओ के पास दर्जनों गुलाम हैं, जिनमें से सभी नश्वर हैं। भले ही उसकी जड़ें आध्यात्मिक हों, टाई लाओ अपने दासों को अभ्यास करने की अनुमति नहीं देता, शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी जड़ी बूटियां चुराने से डरता है। उनकी जड़ी बूटियां कृषकों के लिए लाभों से भरपूर है, लेकिन मनुष्यों के लिए बिल्कुल जहर है। हालांकि जब वो 6 साल का था तो उसके माता पिता युवा हान जू को टाई लाओ के जड़ी बूटियों के बगीचे में छोड़कर भाग गए। हान जू भी समझ सकता था कि बच्चे के साथ भागना असुविधाजनक होगा। टाई लाओ को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने हान जू से जड़ी बूटियां लगाने में मदद करने को कहा। समय के साथ हान जू जड़ी बूटी के बगीचे के सभी फूलों और पौधों से परिचित हो गया। टाई लाओ ने हान जू के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, इसलिए हान जू ने अपनी जन्मजात किस्मत को हिलाना जारी रखा। वैसे भी वो अब नश्वर है,
इसलिए इंतजार करना ही बेहतर है। अरे, इसे हिलाते रहो। यदि 30 साल का होने से पहले आपको दुर्भाग्य नहीं मिल सका, तो इसे भूल जाओ। नश्वर लोग अमरता की खेती करेंगे। हान जू ने चुपचाप सोचा। जड़ी बूटी के बगीचे में सबसे बुजुर्ग गुलाम की उम्र 70 साल से अधिक है और उसका नाम ओल्ड मैन वांग है। जब वो किशोर था तब उसे मिस्टर टाई ने चुना था। अब वो गुलाम नेता है और सभी गुलाम उसका आदर करते हैं। हान जू उठ गया, जड़ी बूटियों के बगीचे में लौट आया, पानी छिड़कना और मृत पत्तियों को उठाना शुरू कर दिया। जड़ी बूटियों का बगीचा बहुत बड़ा है, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा। यदि वो गलती से फूलों और पौधों को नष्ट कर देता है तो टाई लाओ क्रोधित हो जाएगा। टाई लाओ पिछले महीने ही बाहर गए थे और उन्हें वापस आने में शायद 2 या 3 साल लगेंगे। एक कृषक के लिए 2 या 3 साल कुछ भी नहीं है। जड़ी बूटी के बगीचे में हान जू शांत स्वभाव का था और उसके कुछ दोस्त थे, इसलिए वह केवल ओल्ड मैन वांग के साथ अधिक संवाद करता था। अपना काम खत्म करने के बाद वो घर वापस गए और एक्सरसाइज करने के लिए पुश अप्स करने लगे। अगली सुबह जल्दी हान जू ने धुलाई समाप्त कर ली। वो लकड़ी के बिस्तर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। हान जू ने खुश होने से पहले विशेषता सूची ताज़ा होने तक इंतजार किया। ये लॉटरी जैसा लगता है, वो हर दिन इसी चीज का सबसे अधिक इंतजार करता है। उसने अपने हाथ मले, पहले आध्यात्मिक मूल योग्यता को हिलाएं। आध्यात्मिक मूल योग्यता, कोई नहीं, घास। ये बहुत अंधेरा है। हान जू गुस्से से लगभग मर ही गया। जैसे जैसे वो जन्मजात भाग्य को खींचता रहा, उसके हाथ कांपने लगे। पासा फैन के मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है। अद्वितीय, अमर मुद्रा, सर्वोच्च आकर्षण। डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फेनेटिक, शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यूचेन, शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज, खेल जीवन शुरू करने के बाद आपको एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। हान जू स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 4 जन्मजात भाग्य, ये पहली बार है कि 4 जन्मजात भाग्य बनाए गए हैं और वे सभी अद्भुत दिखते हैं। हान ज्यू ये देखकर और भी अधिक उत्साहित हो गया। इतना ही नहीं, वे 4 शीर्ष और एक अद्वितीय, ये पहली नजर में उल्लेखनीय है। 11 साल के झटकों के बाद दिन ब दिन हुआंगटियन को आखिरकार भुगतान करना पड़ा। हान जू ने शांत होने की कोशिश की। आध्यात्मिक मूल योग्यता के बिना वो अभी तक खेल जीवन शुरू करने के लिए क्लिक नहीं कर सकता है। मुझे अपनी आध्यात्मिक जड़ों को फिर से हिलाना होगा। आखिरकार सभी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। इन 4 उच्च गुणवत्ता वाले जन्मजात भाग्य के साथ मैं अभी भी 40 साल की उम्र में साधना का अभ्यास कर सकता हूँ। मैं मन की शांति के साथ अपनी आध्यात्मिक मूल योग्यताओं को हिला सकता हूँ। जब हान जू ने ये सोचा तो उसे खुशी हुई। ये 11 वर्षों से हिल रहा है, तो क्या होगा यदि यह अगले 11 वर्षों तक हिलता रहे? हान जू ने एक गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ और आज का काम शुरू करने के लिए घर से बाहर चला गया। जिस घर में वह था उसमें 6 लोग रहते थे, प्रत्येक के पास एक बिस्तर था और बाकी लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे। हर किसी की जिम्मेदारी का अपना क्षेत्र होता है और वे कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करते। हान जुए अभी भी युवा था और उसे केवल कुछ साधारण काम करने की जरूरत थी और टाई लाओ ने उसे किसी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होने देने की हिम्मत नहीं की। आज सूरज असाधारण रूप से चमकीला है, शायद इसका मूड से कुछ लेना देना है। अन्य दासों ने हान ज्यू के परिवर्तनों को महसूस नहीं किया। उन्होंने अभी तक अपना खेल जीवन शुरू नहीं किया था और स्वाभाविक रूप से 4 जन्मजात भाग्य बोनस अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। दोपहर 2 भिक्षु आए। युकिंग संप्रदाय बहुत बड़ा है और जड़ी बूटी उद्यान पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज्यादातर समय बाहरी संप्रदाय के उपयाजक अमृत मांगने आते हैं। इन दोनों भिक्षुओं का स्वभाव बहुत अच्छा है और एक महिला देवताओं की तरह सभी दासों को पीछे मुड़कर देखने के लिए आकर्षित किया। हान जू भी जड़ी बूटी के बगीचे के गेट की ओर देखने लगा। ये बहुत ग्लैमरस है, हान जू ने आह भरी। इन दासों के कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन 2 भिक्षुओं के वस्त्र साफ और भव्य हैं, जैसे एनपीसी अमरों की खेती के ऑनलाइन गेम से निकल रहे हैं। हान जू ने बस लापरवाही से आह भरी, उसे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई।
उन्होंने पहले ही 4 जन्मजात भाग्य प्रकट कर दिए हैं और उनकी भविष्य की उपलब्धियों की तुलना कभी भी यूकिंग संप्रदाय के बाहरी शिष्यों से नहीं की जाएगी। आज से हम दोनों लाओ टाई के जड़ी बूटियों के बगीचे की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं। आपको हम पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और आपको हमारे अभ्यास में बाधा डालने की अनुमति नहीं है। पुरुष भिक्षु ने भावहीन होकर ओल्ड मैन वांग से कहा। मिस्टर टाई को क्या हुआ? मिस्टर वांग ने सावधानी से पूछा। हालांकि टाई लाओ मूडी है, ओल्ड मैन वांग दशकों से उसके साथ है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि टाई लाओ को कुछ हो। महिला भिक्षु ने अपना सिर हिलाया और कहा, यूकिंग संप्रदाय ने हाल ही में दानव कल्टीवेटर में घुसपैठ की है और बाहरी संप्रदाय ने विशेष रूप से हम दोनों से इसकी रक्षा करने के लिए कहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ओल्ड मैन वांग ने ये सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। उसने हाथ झुकाकर सलाम किया, फिर मुड़ा और चला गया। दोनों भिक्षु चले गए और जड़ी बूटी उद्यान के गेट के दोनों ओर पेड़ों के नीचे ध्यान करने लगे। जैसे ही उन्होंने सांस लेना शुरू किया, उनके चारों ओर बवंडर दिखाई देने लगे। वो आभा है, हान जू ने चुपचाप सोचा और फिर पानी छिड़कना जारी रखा। 10 सेकंड डे, हान जू ने पासा पलटना जारी रखा। आध्यात्मिक मूल योग्यता, कोई नहीं। हान जू ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। वो घबराया नहीं। वैसे भी उसे 4 शीर्ष स्तरीय जन्मजात भाग्य मिले थे और उसकी आध्यात्मिक मूल योग्यताएं धीरे धीरे हिल सकती थीं। दोनों भिक्षुओं के शामिल होने से जड़ी बूटी के बगीचे में दासों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उबाऊ जिंदगी जारी है। हर दिन काम करने के अलावा हान जू व्यायाम करती है और पासा घुमाती है। तीसरे दिन, पासा फैन के आध्यात्मिक मूल योग्यता, कोई नहीं। ठीक है, मैं पोल पर हूं, हान जू ने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया। चौथे दिन, आध्यात्मिक मूल योग्यताएं, 5 तत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ें, नींव निर्माण को पार करना कठिन है। खैर, नश्वर लोगों के लिए अमरता की खेती करने के लिए मानक उपकरण। हान जू ने अपना सिर हिलाया। वो हिलता रहेगा, भले ही उसे पीट कर मार डाला जाए। वो नश्वर के रूप में अमरता की खेती नहीं कर पाएगा। इस तरह हान जू हर दिन व्यायाम करता था और हर दिन पासा घुमाता था। अधिकांश समय वे विविध आध्यात्मिक जड़ें हैं। वह निराश नहीं हुए और उन्हें विश्वास था कि वह हमेशा अविश्वसनीय आध्यात्मिक योग्यताएं प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। बाद में अमरता की खेती करना ठीक है, वैसे भी उनका कोई दुश्मन नहीं है। 2 साल बाद जब टाई लाओ वापस आए तो दोनों भिक्षुओं ने झुककर अलविदा कहा। सभी दास एक साथ इकट्ठे हुए और टाई लाओ की पूजा करने के लिए घुटने टेक दिए। टाई लाओ ने एक काला वस्त्र पहना था और उसकी कमर पर 2 लौकी बंधी हुई थी। उसके बाल काले और सफेद थे और उसका चेहरा सख्त था, जिससे लोगों को बहुत बुरे स्वभाव का आभास होता था। बुरा नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ। टाई लाओ ने चारों ओर देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। गुलामों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। टाई लाओ ने हान जुए और उसके बगल के अन्य किशोरों को देखा। मेरे पीछे आओ, तुम चारों। टाई लाओ ने इशारा किया और अपने अटारी की ओर चल दिया। हान जुए 4 में से एक है। उन्होंने तुरंत पीछा किया। क्या हम पाक के कुछ हिस्से के लिए जिम्मेदार होंगे? हान जू ने चुपचाप सोचा। उसने अचानक देखा कि टाई लाओ के दाहिने हाथ की आस्तीन से खून बह रहा था। हान जू तुरंत भयभीत हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि टाई लाओ घायल हो गया हो और उनका उपयोग कठपुतलियों या अमृत को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता हो? हान ज्यू ने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे साधक देखे थे और जिस वाक्य ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वो ये था कि एक मृत ताओवादी मित्र कभी भी एक गरीब ताओवादी नहीं मरेगा। एक साधु के लिए उसकी अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जितना अधिक हान जू ने इसके बारे में सोचा, वो उतना ही अधिक घबरा गया। उसने भागने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो केवल खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर सका। घर में घुसकर एक किशोर ने दरवाजा बंद कर लिया। टाई लाओ सामने की सीट पर बैठे और 4 हान जू लोगों को देखा। अपने हाथ यहां फैलाओ, टाई लाओ ने आदेश दिया। हान जुए और 4 अन्य लोगों ने एक के बाद एक अपना दाहिना हाथ उठाया। टाई लाओई ने उन्हें एक एक करके छुआ। हान जू की त्वचा लगभग रोंगटे खड़े हो गई। आप अकेले हैं जिसकी आध्यात्मिक जड़ें हैं,
बाकी लोग वापस जा सकते हैं। टाई लाओ ने एक लंबे और मजबूत युवक से कहा। हान जू ने राहत की सांस ली। आज सुबह सुबह उसने अपनी आध्यात्मिक मूल योग्यताओं को हिला दिया। कल उसके पास 4 आध्यात्मिक जड़ें थीं, लेकिन आज उसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। अप्रत्याशित रूप से ये छिपा हुआ आशीर्वाद था। हान जू ने लंबे युवक की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। झांग गे, एक भावुक बाल राजा जो कबूतरों से प्यार करता है। अन्य 2 किशोरों ने झांग जी को ईर्ष्या से देखा। झांग जी इसका इंतजार कर रही थी और एक ही समय में चिंतित भी महसूस कर रही थी। टाई लाओ दासों को अभ्यास करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन ये दासों के लिए अपनी आध्यात्मिक जड़ों की जांच करने का भी पहला मौका है। अटारी छोड़ने के बाद हान ने अन्य 2 किशोरों की चर्चा को नजरअंदाज कर दिया और काम करना जारी रखने के लिए वापस चला गया। तब से झांग जी ने श्रम में भाग लेना बंद कर दिया। ये पता चला कि उन्हें टाई लाओ द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, जिससे अन्य दास और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गए। हान जू को बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं थी। जरूर कोई घोटाला होगा। पहले खेती करो और फिर मार डालो। हान जू बहुत खुश था कि उसका चयन नहीं हुआ। उसके पास एक प्रणाली है और उसे शिष्य होने की आवश्यकता नहीं है। पलक झपकते ही 2 साल और बीत गए। टाई लाओ ने आधे साल पहले जड़ी बूटी उद्यान छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद जड़ी बूटी उद्यान की रखवाली करने आए 2 भिक्षु फिर आए। झांग जी अब एक क्यूई रिफाइनिंग भिक्षु है और वो अभी भी 2 भिक्षुओं के साथ बातचीत करता है। सभी गुलामों को अब उसकी ओर देखना होगा। सौभाग्य से झांग जी सप्ताह के दिनों में अभ्यास में व्यस्त था और अन्य दासों को धमकाता नहीं था। वे अपने पूरे जीवन में गुलाम है। टाई लाओ अक्सर बाहर जाते हैं और उन्हें जड़ी बूटियों के बगीचे को छोड़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए हितों का कोई टकराव नहीं है। हान जू 15 साल का है और अभी भी कम प्रोफाइल रखता है। पिछले 4 वर्षों में उनके पास अब तक की सबसे अच्छी योग्यता 3 आध्यात्मिक जड़ें हैं, जिनका अभ्यास स्वर्ण अमृत क्षेत्र तक किया जा सकता है। गोल्डन कोर क्षेत्र कुछ भी नहीं है। हान जू का लक्ष्य हमेशा के लिए जीवित रहना और अमर और भगवान बनना है। आज सुबह हान जू ने बिना किसी अपेक्षा के लापरवाही से पासा घुमाया, ठीक वैसे ही जैसे वो हर दिन अपना मुंह कुल्ला करने के लिए उठता था। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं, पानी और लकड़ी की दोहरी आध्यात्मिक जड़ें, उत्कृष्ट योग्यताएं, नवजात आत्मा क्षेत्र की खेती की आशा के साथ। 2 आध्यात्मिक जड़ें, नवजात आत्मा क्षेत्र, बस आशा। हान जू ने पूरी तरह से अप्रभावित होकर आवाज लगाई। वो केवल 15 वर्ष का है और अभी भी अगले 15 वर्षों तक धमाल मचा सकता है। हिलाते रहो। वसंत बीत जाता है और शरद ऋतु आती है। 1 और साल बीत गया। हान जू हर सुबह हमेशा की तरह पासा पलटता है। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ आध्यात्मिक शरीर, जिसमें शीर्ष स्तर की हवा, आग, पानी, पृथ्वी, लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती है। इतना ही। हान ज्यू ने अवचेतन रूप से एक आवाज निकाली। वगैरह। इतना ही। हान ज्यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। आ रहा। 16 साल हो गए। आखिरकार उन आध्यात्मिक योग्यताओं का पता चला जो शुआंगवेन के पुरुष नायक में होनी चाहिए। हान जू ने अपनी आंखें मली और ध्यान से पुष्टि की। शीर्ष आध्यात्मिक जड़ें। ये 6 गुणों के साथ सर्वोच्च आध्यात्मिक जड़ भी है। पुकारना। हान जू ने शांत होने की कोशिश की। यह अंततः यहाँ है। इतना ही। यही वो आध्यात्मिक मूल योग्यता है जो उसमें होनी चाहिए। हान जू ने खेल शुरू करने के लिए तुरंत क्लिक नहीं किया। वो बहुत अधिक हलचल से डर रहा था। आखिरकार 2 भिक्षु दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। सवाल ये है कि मुझे कब तक इंतजार करना होगा, हान जू ने उलझन में सोचा। अचानक उसकी आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। आप एक छोटी सी जगह चुन सकते हैं और सिस्टम एक अवरोध बनाने में मदद करेगा। बैरियर के बाहर के भिक्षु बैरियर के भीतर परिवर्तनों का पता नहीं लगा सकते हैं। हान जू को सुखद आश्चर्य हुआ। वो तुरंत दरवाजे के पास गया, ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी दास जड़ी बूटी के बगीचे में चले गए हैं, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे के केंद्र में खड़ा था, विशेषता सूची को बुलाया और कांपती उंगलियों से नीचे की ओर इशारा किया। गेम लाइफ शुरू करने के लिए क्लिक करें। सफलता पर क्लिक करें।
विशेषता सूची बदल जाती है। हान ज्यू के सामने शब्दों की पंक्तियां प्रकट हुई। गेम लाइफ प्रारंभ करें। जीवन अनुभव की समीक्षा। हान ज्यू, आप नश्वर दुनिया में अमर कृषकों के एक संप्रदाय में पैदा हुए थे। बचपन से लेकर वयस्क होने तक आपकी उपस्थिति अद्वितीय थी और जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया था। कुछ नियति है जिसे आपकी जरूरत है। अपनी पीठ थपथपाएं। आपके पास तलवारबाजी में एक असाधारण प्रतिभा है जो दुनिया से आगे है। आप अक्सर महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में 6 प्रकार की अप्रत्याशित और अदृश्य रहस्यमय ताकतें हैं। आज तक आपने गलती से अमर सम्राट की विरासत को जागृत कर लिया और अद्वितीय कौशल, पुनर्जन्म कौशल के 6 पथ प्राप्त कर लिया। इसलिए आप साधना के मार्ग पर चल पड़े। कृपया अपना मुख्य अभ्यास मार्ग चुनें। 1. तलवार कल्टीवेटर। 2. लेक शिव। 3. मिट्टी की मरम्मत। 4. अग्नि साधना। 5. पानी की मरम्मत। 6. लकड़ी की मरम्मत। 7. फेंग शियू। अभ्यास की दिशा। हान जू ने ज्यादा संकोच नहीं किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने पुनर्जन्म के 6 पथ प्राप्त कर लिए हैं, जो आध्यात्मिक शरीर के 6 पथों से संबंधित होने चाहिए। 6 परम आध्यात्मिक मूल योग्यताएं एक साथ विकसित होनी चाहिए और आंशिक नहीं हो सकती। साथ ही उसके पास उत्कृष्ट तलवारबाजी योग्यताएं हैं, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी का चयन करना होगा। हान जू को इसका पता चलने के बाद उसने तुरंत तलवार की मरम्मत पर क्लिक किया। एक पल में उसके शरीर के भीतर गर्मी का एक अजीब स्रोत उमड़ पड़ा। वह अचेतन स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। वो बहुत लंबा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि सपने में क्या हुआ था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो हान जू पसीने से लथपथ था। उसके सामने का हल्का पर्दा एक विशेषता सूची में बदल गया है। नाम हान जुए। जीवन काल 16/65। दौड़ नश्वर, खेती, कोई नहीं। कुंग फू, पुनर्जन्म के 6 रास्ते नीचे दिए जा सकते हैं। वर्तनी, कोई नहीं। अलौकिक शक्ति, कोई नहीं। जादुई हथियार, कोई नहीं। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ। आध्यात्मिक शरीर, जिसमें शीर्ष स्तर की हवा, आग, पानी, पृथ्वी, लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती है। मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है। अद्वितीय, अमर मुद्रा, सर्वोच्च आकर्षण। डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फेनेटिक, शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यूचेन, शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज, एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें। रिश्ते देखें। हान जू को पुनर्जन्म कुंग फू के 6 पथों से गुजरने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे नीचे पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया। प्रकाश स्क्रीन बदल गई और एक अवतार दिखाई दिया, जो एक वास्तविक व्यक्ति की तस्वीर थी। टाई लाओ की तस्वीरें बिल्कुल असली लोगों जैसी ही है। टाई लाओ, क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 7वें स्तर पर, मैं आपके प्रति नफरत से भरा हुआ हूं। यदि आपके पास अमरों की खेती करने की आध्यात्मिक जड़ें हैं, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ साजिश रची जाएगी, और नफरत का स्तर 1 सितारा है। अरे नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। हान जू ने अपने दिल में शाप दिया। तुरंत ही वो फिर शांत हो गया। यह एक सुनहरी उंगली है। आप अपने बारे में अन्य लोगों की धारणा देख सकते हैं, लेकिन वहां कोई और क्यों नहीं है? नश्वर नहीं माने जाते? झांग जी के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। हान जू को इसका पता नहीं चला और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने पहले दरवाजा खोला और पाया कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। वो अब और आलसी नहीं हो सकता था, अन्यथा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो तुरंत जड़ी बूटी के बगीचे की ओर भागा। हान जुए, क्या तुम सोए थे? एक अधेड़ उम्र का गुलाम हंसा और शाप दिया, और हान ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, जिससे बाकी लोग हंसने लगे। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने उसे डांटा नहीं। हान जू ने शायद ही कभी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और कभी कभी कुछ भी नहीं किया। जड़ी बूटी के बगीचे के दरवाजे पर महिला भिक्षु ने अचानक अपनी आंखें खोली और हान जू की ओर देखा। वो थोड़ा झुंझला उठी। ये लड़का बहुत सुंदर है। हान ज्यू की आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी। जिंग होंगक्सुआन ने आप पर अच्छी छाप छोड़ी है और वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा है। क्या बकवास है।
जिंग होंगक्सुआन कौन है? हान जू भ्रमित था और उसने अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या यह वो महिला नन हो सकती है? जैसा कि अपेक्षित था, महिला कृषक ने उसे घूरकर देखा। उनकी नजरें मिली। जिंग होंगजुआन उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। हान जू ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। उफ, टॉप ग्लैमर को देखा गया। मैं एक नश्वर हूं और वो एक भिक्षुणी है, इसलिए प्रेम में पड़ना असंभव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भट्टी की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो? नहीं, आपको इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा। रात में कमरे में अन्य 5 दासों के सो जाने के बाद हान जू बिस्तर पर लेट गया और पुनर्जन्म कुंग फू के 6 पथों पर चलना शुरू कर दिया। उसके मन में बड़ी बड़ी यादें उमड़ पड़ी। एक लंबे समय उन्होंने आंखें खोली। क्या यह अमृतत्व की साधना विधि है? ये वास्तव में बोझिल है। हान जू ने चुपचाप सोचा कि उसे केवल प्रथम स्तर का कौशल विरासत में मिला है, लेकिन वो क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक अभ्यास कर सकता है। पुनर्जन्म गोम के 6 पथ 6 आध्यात्मिक जड़ों के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति के 6 गुणों को शरीर में विकसित किया जाना चाहिए। हालांकि अभ्यास प्रक्रिया एकल विशेषता पद्धति की तुलना में अधिक बोझिल है, हान ज्यू की योग्यताएं बेहद ऊंची है और इस कमी को पूरा कर सकते हैं। केवल जब 6 आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक निश्चित स्तर तक पहुंचती हैं तभी आप एक नींव बना सकते हैं। हान जू खुश हो गया और चुपचाप बैठ गया। उसने सिस्टम से अपने बिस्तर के चारों ओर एक बैरियर खोलने के लिए कहा ताकि बाहर के 3 भिक्षुओं की नजर उस पर न पड़े। बाकी 5 गुलाम गहरी नींद में सो रहे थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार वे लंबे दिन के बाद थके हुए थे। हान जू ने प्रथम स्तरीय मानसिक पद्धति के अनुसार सांस छोड़ना शुरू किया। सांस लेना और छोड़ना सांस लेने की एक विधि है। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान धैर्यपूर्वक स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को महसूस करें। 10 सेकंड से भी कम समय में हान जू ने हवा की आध्यात्मिक ऊर्जा, पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा, लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा और पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा को हवा में व्याप्त महसूस किया। जहां तक आग की आभा और गड़गड़ाहट की आभा का सवाल है, उन्हें फिलहाल कैद नहीं किया जा सकता है। हान जू ने इन 4 आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। शब्दों की पंक्तियां अचानक उसकी आंखों के सामने आ गईं। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वो इन शब्दों को देख सकता था। ये सचमुच जादुई था। जब आप पहली बार अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आपके पास अपनी खेती और विकास के लिए निम्नलिखित विकल्प होते हैं। 1. एक उच्च प्रोफाइल अद्वितीय प्रतिभा एक क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र जादुई हथियार प्राप्त कर सकती है। 2. कम महत्वपूर्ण साधना और आध्यात्मिक जड़ों को छिपाने के कार्य को खोल सकती है। हान जू ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। दूसरा कार्य पहली नज़र में एक जादुई कौशल है। इस तरह वो भविष्य में पहचाने जाने के डर के बिना मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकता है। आप किसी भी समय छिपे हुए फंक्शन को चालू कर सकते हैं। हान जू मुस्कुराया और स्थिर हो गया। टाई लाओ अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा और मजबूत बनना होगा। पलक झपकना, 2 साल जल्दी बीत गए। 18 वर्षीय हान जू क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है और हवा, पृथ्वी, लकड़ी और पानी की सभी 4 आध्यात्मिक जड़ों को क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 7वें स्तर तक खेती की गई है। पारस्परिक संबंधों की सूची के माध्यम से हान जू को पता था कि जिंग होंगक्सुआन क्यूई रिफाइनिंग दायरे के केवल 7वें स्तर पर था। पिछले 2 वर्षों में टाई लाओ वापस नहीं आए हैं। गौरतलब है कि जिंग होंगक्सुआन की उनके प्रति अनुकूलता 2 स्टार तक बढ़ गई है। नहीं संवाद किया। हालांकि हान जुएबेंग ने देखा कि जिंग होंगक्सुआन अक्सर उसे घूरता था, जिससे वो बहुत असहज हो जाता था। बहुत ज्यादा हैंडसम होना भी परेशानी का कारण बन सकता है। कुआ, मैं सिर्फ अमरता की खेती करना चाहता हूं। हान जू ने अपने दिल में आह भरी। जिंग होंगक्सुआन सुंदर है, लेकिन वो अभी तक सुंदरता के उस स्तर तक नहीं पहुंची है जो किसी देश को जीत सके। इसलिए हान का उसके साथ प्यार में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। एक बार जब प्यार हो जाता है तो उसमें कमजोरियां भी आ जाती हैं। यदि वो सदैव जीवित रहना चाहता है, तो वो रास्ते में नहीं मर सकता। प्रेम के बारे में सोचने से पहले उसके अमर होने तक प्रतीक्षा करें। जब तक आप अजेय हैं, समय आने पर आप जितनी चाहें उतनी स्त्रियां रख सकते हैं,
और आप मुसीबत खड़ी करने वाले दुश्मनों से नहीं डरेंगे। काम करते समय हान जू ने दृढ़ता से सोचा कि वो जिंग होंगक्सुआन को एक राक्षस मानता है। ठीक तभी जिंग होंगक्सुआन अचानक खड़ा हो गया। वो तेजी से चली और अन्य दासों का ध्यान आकर्षित किया। वो सीधे हान जू के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे साथ आओ। हान जू स्तब्ध रह गया। अन्य दास उसे ईर्ष्या से देखते थे। ऐसी परी द्वारा लक्षित होना लाभदायक होना चाहिए। अगर वे होते, भले ही वे एक साथ अकेले होते, तो ये जीवन काफी होता। हान जू ने मना करने की हिम्मत नहीं की और केवल सिर हिला सका। दोनों जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर चले गए। पुरुष भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और पूछा, जूनियर सिस्टर जिंग, आप क्या कर रही हैं? उसने हान जू की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। ये लड़का बहुत सुंदर है। जड़ी बूटी उद्यान के दासों ने अपने जीवन में कभी भी जड़ी बूटी उद्यान नहीं छोड़ा था। उन्हें सौंदर्य शास्त्र और उनकी आदतन सोच की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हान जू का बहुत अधिक निरीक्षण नहीं किया। विरोधी आकर्षित करते हैं, और जिंग होंगक्सुआन हान जू के मतभेदों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। जिंग होंगक्सुआन की वजह से भिक्षु ने हान जू को ध्यान से देखा। हान जू की छवि ने उसे सहज रूप से दुखी कर दिया। ये ठीक है वरिष्ठ भाई, कृपया अभ्यास जारी रखें। मैं इस छोटे भाई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिंग होंगक्सुआन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। हान जू पुरुष साधु को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। साधु ने भौहें सिकोड़ ली लेकिन कुछ नहीं कहा। हान जू ने जंगल की ओर जिंग होंगक्सुआन का पीछा किया। उसके अंदर एक संघर्ष था। मेरा लानत आकर्षण, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रतिरोध करना या विनम्र? हान जुए और जिंग होंगक्सुआन एक सुनसान जंगल में आए। हान जुए असहज थे। उन्हें डर था कि जिंग होंगक्सुआन ऐसा अनुरोध करेगा। जिंग होंगक्सुआन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। हान ने कभी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जिंग होंगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, घबराओ मत। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जीवन भर इस जड़ी बूटी उद्यान के गुलाम बनने को तैयार हो? हान जू चुप था। अगला कदम यह है कि मुझे अपना सिर नीचे करने और आपकी हथेली में चीज बनने के लिए कहें? जिंग होंगक्सुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कान में कहा, मेरे लिए एक काम करो। मैं तुम्हें अमर बनने में मदद करूंगा और तुम्हारी नश्वर पहचान से छुटकारा दिलाऊंगा। क्या बात, क्या बात? जिंग होंगक्सुआन के होंठ खुले और बंद हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन हान ज्यू ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। टाई लाओ की अमृत पुस्तक प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। मैं तुम्हें युकिंग संप्रदाय से दूर ले जाऊंगा और दानव संप्रदाय में जाऊंगा। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे अधीन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तुम्हारे पास अच्छी योग्यताएं हैं और अच्छी खेती, सफल होने पर हम ताओवादी युगल भी बन सकते हैं। ध्वनि संचरण। हान जू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह महिला वास्तव में राक्षसों की खेती करने वाली है। हान जू भ्रमित था। यह मामला कोई मजाक नहीं है। अगर वह सहमत हो गया, तो वह पूरे युकिंग संप्रदाय को नाराज कर देगा। यदि उसने मना कर दिया, तो जिंग होंगक्सुआन उसे कभी भी जंगल से बाहर नहीं जाने देगा। टाई लाओ यहाँ नहीं है। ये सिर्फ युकिंग संप्रदाय का बाहरी द्वार है, और अगर वो पूरी ताकत से चिल्लाएगा तो भी कोई जवाब नहीं देगा। जिंग होंगक्सुआन ने जल्दबाजी नहीं की और धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए हान जुए के चारों ओर चला गया। हान जू जिंग होंगक्सुआन के खिलाफ अपनी जीत की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। वो क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 7वें स्तर पर भी है। उसके पास कोई मंत्र या जादुई हथियार नहीं है। वो जिंग होंगक्सुआन को कैसे हरा सकता है? कोई सीधा संपर्क नहीं। हान जू ने भयभीत होने का नाटक किया और कहा, मुझे उस चीज का स्थान नहीं पता। इसके अलावा झांग जी यहाँ है। जिंग होंगजुआन संतुष्ट दिखे। हान जू ने डैनपू शब्द नहीं कहा, जिससे पता चला कि वो अभी भी बहुत स्मार्ट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी समय है। मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। जिंग होंगक्सुआन धीरे से हंसे। उसने एक गोली निकाली और कहा, ये गोली आपकी आध्यात्मिक जड़ें खोलने में मदद कर सकती है। आपको इसे पहले लेना चाहिए और इसे एक शुभकामना उपहार के रूप में लेना चाहिए। हान जू ने इस गोली को देखा, जो चॉकलेट जैसी दिख रही थी। चट्टान जहर है। हान जू मना नहीं कर सका।
इसलिए वह इसे केवल अपने मुंह में ही खिला सकता था। उन्होंने अमृत को पिघलने से रोकने के लिए उसे लपेटने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। इसे निगलने के बाद हान जू ने अपना मुंह खोला, जानबूझकर जिंग होंगक्सुआन को इसे देखने दिया और उत्साह से कहा, धन्यवाद परी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। कीचड़, मेरे द्वारा 1 और वर्ष तक अभ्यास करने की प्रतीक्षा करें और आपको बताएं कि यह कितना शक्तिशाली है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हान जू इस तरह दानव पंथ में शामिल हो जाए। वो जो चाहता है वो अमरता है, जीवन भर का रोमांच नहीं। जिंग होंगक्सुआन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए, हान ज्यू के गाल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो, अच्छे लड़के। मैं अब से तुम्हें अपने पति के रूप में मानूंगी। हान जू उत्साहित था, मैं अपने दिल में बीमार महसूस करता हूं। बदबूदार कुतिया, क्या तुम मेरे लायक हो? थोड़ी देर तक जिंग होंगक्सुआन द्वारा चूसे जाने के बाद दोनों जड़ी बूटी के बगीचे में लौट आए। पुरुष भिक्षु ने हान जू को संदेह से देखा और भौहें चढ़ा लीं। जिंग होंगजुआन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए और ध्यान करना जारी रखा। हान जू जड़ी बूटी के बगीचे में चला गया और शब्दों की एक पंक्ति अचानक उसकी आंखों के सामने आ गई। आपको राक्षस कृषक जिंग होंगक्सुआन से खतरा है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. अमृत स्पेक्ट्रम चुराएं, जिंग होंगक्सुआन का पक्ष हासिल करें और युकिंग संप्रदाय से 5 सितारा नफरत हासिल करें। 2. कभी भी आज्ञा का पालन न करें और जिंग होंगक्सुआन को गोली का स्पेक्ट्रम न मिलने दें। जिंग होंगक्सुआन के जाने के बाद आप तलवार कौशल प्राप्त कर सकते हैं, जुएची दिव्य तलवार। और पसंद पुरस्कार। ठीक है। हान जू की आंखें चमक उठीं। वो और अधिक दृढ़ हो गया और कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा। संध्या, हान जू घर लौट आया और बैरियर फंक्शन चालू कर दिया। उसने अमृत को अपने पेट में थूक दिया और अपनी बेल्ट में रख लिया। फिर वो लकड़ी के बिस्तर पर गया और बैठ गया, उबले हुए बंस निकाले और खाना शुरू कर दिया। उसका अनाज खत्म हो गया है, लेकिन कार्य करने के लिए उसे अभी भी खाना पड़ेगा। देर रात हो गई है। पांचों दासों के सो जाने के बाद हान जू ने अभ्यास करना जारी रखा। उनकी योग्यता के साथ जिंग होंगक्सुआन से आगे निकलना मुश्किल नहीं है। अगले कुछ दिनों में हान जू ने हमेशा की तरह काम किया। झांग जी टाई लाओ के अटारी में अभ्यास कर रहे थे, जिससे हान जू को इमारत में प्रवेश न करने का बहाना मिल गया। जिंग होंगक्सुआन को कोई जल्दी नहीं थी। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। नाम हान जुए, जीवन काल 18/85, दौड़, नश्वर, खेती, क्यूई शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर। कुंग फू, पुनर्जन्म के 6 रास्ते नीचे दिए जा सकते हैं। वर्तनी, कोई नहीं। अलौकिक शक्ति, कोई नहीं। जादुई हथियार, कोई नहीं। आध्यात्मिक मूल योग्यताएं 6 पथ आध्यात्मिक शरीर, जिसमें शीर्ष स्तर की हवा, आग, पानी, पृथ्वी, लकड़ी और गरज आध्यात्मिक जड़ें शामिल हैं, जो भाग्य की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाती हैं। मौसम की सहज किस्मत इस प्रकार है। अद्वितीय, अमर मुद्रा, सर्वोच्च आकर्षण। डेस्टिनेटेड स्वॉर्ड फेनेटिक, शीर्ष स्तर की तलवारबाजी और शीर्ष स्तर की तलवारबाजी। शेनफा ज्यूचेन, शीर्ष पायदान की शेनफा योग्यताएं। अमर सम्राट के वंशज, एक अद्वितीय अमर साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें, निकाले जा सकते हैं। रिश्ते देखें। हान जू क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गया और सभी 4 आध्यात्मिक जड़ें क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गईं। उल्लेखनीय है कि उनकी आयु भी 20 वर्ष बढ़ गई, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। तीव्र आध्यात्मिक विकास की अनुभूति अद्भुत है। दूसरी ओर जिंग होंगक्सुआन और टाई लाओ ने खेती में सुधार नहीं किया है। प्रतिभाशाली और नश्वर के बीच यही अंतर है। हान जू को गुप्त रूप से गर्व था। निश्चित रूप से अकेलेपन को सहने में सक्षम होने से ही हम मजबूत बन सकते हैं। यदि उसने शुरू से ही एक नश्वर के रूप में खेती करना शुरू कर दिया होता, तो वो अब क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 4थे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता। इस रात हान जू ने दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनी। वो तुरंत लेट गया और बैरियर बंद कर दिया। मैं झांग गे को लुभाने जा रहा हूं और फिर आप अंदर जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। जिंग होंगक्सुआन की आवाज हान ज्यू के कानों तक पहुंची।
हान जू ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठ गया। बनाया। फिर भी बच नहीं सकते। हान जू ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर उसने दिव्य चेतना विकसित कर ली है और उसकी इंद्रियां सामान्य लोगों से परे है। उसने दूर अटारी से मेजों और कुर्सियों के टकराने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जिंग होंगक्सुआन की आवाज आई और उसके तुरंत बाद हान जुए को लगा कि जिंग होंगक्सुआन और झांग जी छत से दूर चले गए हैं। हान जू चुपचाप खड़ा हो गया और दिखावा करने के लिए तैयार हो गया। ध्यानपूर्वक घर से बाहर निकलने के बाद उसने जड़ी बूटी के बगीचे के दरवाजे की ओर देखा तो साधु को पेड़ के नीचे लेटे हुए पाया। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। कितना कमजोर राहगीर है, हान जू ने गुप्त रूप से शिकायत की। वह अटारी की ओर चल दिया। टाई लाओ की अटारी 2 मंजिलों वाली थी। यह एक विला की तरह शानदार थी और सभी प्रकार के चीनी मिट्टी के बर्तन और चित्रों से भरी हुई थी। हान जू ने घर में प्रवेश करने के बाद इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। पूरी तरह से अनजाने में, अगर उसके पास खजाना होता भी तो उसके पास उसे रखने के लिए कहीं नहीं होता। आधे घंटे तक बैठने के बाद हान जू उठ गया और कम से कम दिखावा करने के लिए अलमारियां खंगालना जारी रखा। आधा घंटा और बीत गया। जिंग होंगक्सुआन वापस आ गया है। वो जल्दी से घर में दाखिल हुई, हान जू को पाया और पूछा, क्या तुम्हें यह मिल गया? हान जू एक फूलदान के पास खड़ा हो गया, पीछे मुड़ा और कहा, मुझे यह नहीं मिल रहा है। मैंने इसे बार बार खोजा लेकिन अभी भी इसे नहीं ढूंढ सका। उसने अचानक जिंग होंगक्सुआन का शरीर खून से लथपथ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग जी की हत्या उसके द्वारा की गई हो? हान जू अवचेतन रूप से पीछे हट गया और गलती से छोटी मेज पर रखे फूलदान को गिरा दिया। गुनगुनाहट, फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। हान जू ने फूलदान के टुकड़ों के बीच एक गुप्त पुस्तक देखी जिस पर 2 बड़े अक्षर खुदे हुए थे। गोली स्पेक्ट्रम। शांत कमरे में एक क्षण का सन्नाटा था और आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। हान जू स्तब्ध था, बेहद शर्मिंदा। ओह नहीं, क्या इसी तरह टाई लाओ बातें छिपाती है? जिंग होंगक्सुआन ने अपनी नजरें गोली के स्पेक्ट्रम से हटा ली और हान जू की ओर हल्की नजर से देखा। हान जू ने आश्चर्य से कहा, यह वास्तव में एक फूलदान में छिपा हुआ है। ये बूढ़ा आदमी चीजों को छिपाने में वास्तव में अच्छा है। हान जू बेहद घबराया हुआ था। उसने आश्चर्यचकित होने का अभिनय करने और किसी भी समय जिंग होंगक्सुआन के हमले के लिए तैयार रहने की पूरी कोशिश की। जिंग होंगक्सुआन अचानक आगे बढ़े, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उत्साह से मुस्कुराए, जैसा कि आपसे उम्मीद थी। आप वास्तव में मेरे शुभंकर हैं। जब तक आप खुश हैं, जिंग होंगक्सुआन का आपके प्रति स्नेह बढ़ता है और वह ताओवादी युगल बन सकती है और उसकी अनुकूलता 3 स्टार है। जब हान जू ने शब्दों की यह पंक्ति देखी तो वह फूट फूट कर मुस्कुराया। हालांकि जिंग होंगक्सुआन को यह समझ में नहीं आया। वो हान जू के पास चली गई, कीमिया की किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। हान जू उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? यदि जिंग होंगक्सुआन को गोली की किताब ले जाने की अनुमति दी गई तो वह तलवार कौशल हासिल नहीं कर पाएगा। जिंग होंगक्सुआन घायल लग रही थी और उसकी सांसें बहुत अस्थिर थीं। उसे बरगलाने के लिए उसे पीछे हटने दो। जैसे ही हान जू झिझका, ठंडी हवा का एक झोंका दरवाजे से टकराया। हान जू को अचानक पकड़ लिया गया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर उछल गया। इससे ज्यादा दर्द नहीं होता, ये थोड़ा डरावना है। हान जू ने करीब से देखा, टाई लाओ। उसने अपनी गर्दन झुका ली और बेहोश होने का नाटक करते हुए अपना दाहिना पैर कांपने लगा। मेरी गोली का नुस्खा नीचे रखो, टाई लाओ ने ठंडे स्वर के साथ गहरी आवाज में कहा। जिंग होंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, आप वापस आ गए। टाई लाओ ने भावहीन होकर कहा, मैं बहुत समय पहले वापस आ गया हूं, लेकिन मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूं। वापस आते ही मैंने आप दोनों को देखा। इतने सालों से अन्य शिष्यों ने मेरे मिशन को स्वीकार नहीं किया है और आप अकेले हैं जिसके पास कुछ गड़बड़ है। इतना कहने के बाद टाई लाओ ने अचानक कार्रवाई की और जिंग होंगक्सुआन पर हथेली से प्रहार किया। उसकी हथेली में एक ताबीज फंसा हुआ था। जिंग होंगक्सुआन अवचेतन रूप से कूद गया
और ताई लाओ की हथेली से गड़गड़ाहट और बिजली फूट पड़ी, जो जिंग होंगक्सुआन को उलझाने के लिए एक पावर ग्रिड में बदल गई। इसके बाद ताई लाओ ने जिंग होंगक्सुआन को लात मार दी। लगभग तुरंत ही ताई लाओ ने अमृत स्पेक्ट्रम छीन लिया। जिंग होंगक्सुआन उतरी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ताई लाओ ने उसका पीछा करने के लिए जीत का फायदा उठाया और जिंग होंगक्सुआन तेजी से भाग गया। दोनों तेजी से बाहर निकले। हान जू, जो जमीन पर लेटा हुआ था, उठने में झिझक रहा था। नहीं, यदि आप उठ गए तो आप अपना अपराध नहीं धो सकते। हान जू ने भी भागने के बारे में सोचा, लेकिन यह इतना खतरनाक था कि उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ भागना है। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। पूरा 1 घंटा बीत गया और हान जू अपने बट को खरोंचने से नहीं रोक सका। उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई सांस अटारी की ओर आ रही है। ताई लाओ। हान जी ने कभी हिलने की हिम्मत नहीं की। ताई लाओ अटारी में चला गया। जब उसने हान जू को देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। हान जू को अचानक खांसी आ गई। ताई लाओ पास की एक कुर्सी पर चली गई और चुपचाप हान जुए को घूरते हुए बैठ गई। हान जू ने अपने अतीत और वर्तमान जीवन में सबसे उत्कृष्ट और यथार्थवादी अभिनय कौशल प्रदर्शित किया। उसने अपना सिर ढक लिया और उठ गया। असमंजस की स्थिति में चारों ओर देखते हुए जब उसने ताई लाओ को देखा तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ताई लाओ, आप अंततः वापस आ गए। हान जू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसने सावधानी से पूछा, चुड़ैल कहाँ गई? ताई लाओ ने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा। हान जू तेजी से खड़ा हुआ, अपना सिर नीचे किया और ताई लाओ का सामना किया। असहज दिख रहा था। हान जू जुआ खेल रहा है। जुआ। ताई लाओ ने जिंग होंगक्सुआन के उसके साथ संचार पर ध्यान नहीं दिया। अगर पता चला तो हान जू के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसने तुमसे क्या कहा? ताई लाओ ने पूछा। हान ने कभी भी कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच्चाई से जवाब दिया। यह एक मजाक है कि वो तुम्हें पति बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहती है। ताई लाओ ये सोचकर गुस्से में हंस पड़ी कि यह बच्चा सपना देख रहा है। उसने हान जू को ध्यान से देखा। ये भी मत कहो। ये लड़का सचमुच सुंदर हो गया है। इसकी शक्ल और आंखें देखने से ही लगता है कि यह उन भीतरी शिष्यों से कम सुंदर नहीं है। क्या बदलाव है? ये हो सकता है। ताई लाओ ने आगे बढ़कर हान जू की दाहिनी कलाई पकड़ ली और इस पर ध्यान से विचार किया। हान जू बहुत घबराया हुआ था और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। इस बच्चे की कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं है और न ही कोई साधना है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत अधिक चिंता कर रहा हूं? ताई लाओ ने चुपचाप सोचा। हान ज्यूचेन का भयभीत रूप देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हान ज्यू के माता पिता के बारे में सोचने लगा और उसे अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। उसने गुस्से से कहा, वापस सो जाओ। हान जू ने राहत की सांस ली और जल्दी से सलाम किया। वो जल्दी से अटारी से बाहर चला गया। ताई लाओ ने घर की सफाई शुरू कर दी। वापस अंदर, हान जू चुपचाप बिस्तर पर चला गया। क्योंकि आपने जिंग होंगक्सुआन को गोली स्पेक्ट्रम चुराने में मदद नहीं की, आपने सफलतापूर्वक तलवार कौशल प्राप्त कर लिया, ज्यू फिंगर डिवाइन स्वॉर्ड। हान जू खुश मूड में था। आखिरकार उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता मिल गया। उन्होंने तुरंत विरासत को चुना। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। ज्यू फिंगर डिवाइन तलवार को मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि एक जादुई मंत्र माना जाता है। उंगलियों का उपयोग तलवार के रूप में किया जाता है और आध्यात्मिक शक्ति को तलवार की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। हान जू के पास उत्कृष्ट तलवार चलाने की कला थी और उसने उस रात यह मंत्र सीखा। हालांकि उन्होंने खुद को उजागर नहीं किया और कम प्रोफाइल बनाए रखी। 10 सेकंड डे। हान जुए के उठने के बाद उसने अन्य दासों से सुना कि झांग गे मर गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी। उनके सभी छिद्रों से रक्तस्राव हो रहा था। जड़ी बूटी के बगीचे के दरवाजे की रखवाली करने वाला साधु भी सुबह सुबह चला गया। ऐसा लग रहा था कि कल रात कुछ बड़ा हुआ होगा। हान जू झांग जी के लिए शोक मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिंग होंगक्सुआन की आपके लिए अनुकूलता बढ़ती है और वह ताओवादी युगल बन सकती है। वर्तमान अनुकूलता 3-5 स्टार है। हान जू स्तब्ध रह गया। फिर क्यों बड़ी अनुकूलता? चकित करने वाला।
हालांकि थोड़े समय में जिंग होंगक्सुआन को फिर से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और हान जुए मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकते हैं। आधे महीने बाद टाई लाओ ने फिर से जड़ी बूटी का बगीचा छोड़ दिया। पिछले 10 वर्षों में वो अधिकाधिक बार बाहर जाता रहा है। हान जुए ने ओल्ड मैन वांग से सुना कि टाई लाओ अपने अंत के करीब पहुंच गया था और अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए औषधीय सामग्री की तलाश कर रहा था। हर कोई हान ज्यू की तरह नहीं है जो आसानी से आगे बढ़ना जारी रख सकता है। टाई लाओ की खेती का स्तर क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 7वें स्तर पर अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ सकता है। ये है योग्यता का अंतर। टाई लाओ अमरता की खेती करने वाला एक विशिष्ट नश्वर व्यक्ति है और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध अपने भाग्य को बदलना चाहता है। हान जू ने अपने दिल में प्रार्थना की, यह उम्मीद करते हुए कि बूढ़ा आदमी सड़क पर मर जाएगा। उसके इतना शातिर होने का कारण ये था कि उसने देखा कि टाई लाओ के मन में अभी भी उसके प्रति एक सितारा नफरत है। संभावित शत्रु। पलक झपकना 2 साल बीत गए। 20 वर्षीय हान जू ने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक सभी 4 आध्यात्मिक जड़ों को विकसित किया है। उसे केवल क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक गड़गड़ाहट और अग्नि आत्मा की जड़ों को विकसित करने की आवश्यकता है और वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर सकता है। हालांकि जड़ी बूटी के बगीचे के आसपास गड़गड़ाहट की आभा और अग्नि की आभा को कैद नहीं किया जा सकता है। हान जू को पता था कि अब जाने का समय हो गया है। उस रात वो चुपचाप चला गया। हान जू के पास अभी भी हजारों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं जिन्हें उन्होंने बाहर नहीं निकाला है। ये साधना की दुनिया में चलने के लिए उनका आत्मविश्वास होगा। रास्ते में हान ज्यू ने चलते समय अपने परिवेश का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। उन्होंने सीधे युकिंग संप्रदाय में जाने और युकिंग संप्रदाय का शिष्य बनने की योजना बनाई। ज़ेड किंग संप्रदाय क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक भिक्षु को अस्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह जल्दी हान जुए को अंततः युकिंग संप्रदाय का पहाड़ी द्वार मिल गया। युकिंगजोंग पहाड़ों के बीच घाटी में स्थित है जो परी धुंध से भरी हुई है। पहाड़ के द्वार पर 2 विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं जो गेंडा की तरह दिखती हैं। रुको और अपना ऑर्डर दिखाओ। ज़ेड किंग संप्रदाय के एक शिष्य ने हाथ में तलवार उठाई और कहा। युकिंग संप्रदाय की घाटी के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले कुल 4 शिष्य हैं जो सभी क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। हान जू ने छिपे हुए समारोह को बंद कर दिया, अपने हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं हान जू हूँ, क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक आकस्मिक कृषक। मैं युकिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। क्या कोई रास्ता है? क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र का 9वां स्तर। चारों शिष्यों का रवैया तुरंत बदल गया। तलवार पकड़े हुए शिष्य ने अपने बगल वाले शिष्य से कुछ कहा और शिष्य तेजी से चला गया। 1 मिनट रुकिए, मैंने बाहरी पादरी को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है, तलवारधारी शिष्य ने कहा। हान जुए ने उन्हें धन्यवाद दिया। टाई लाओ को छोड़कर युकिंग संप्रदाय में कोई भी भिक्षु अपना नाम नहीं जानता था। टाई लाओ अभी तक वापस नहीं आया था और शायद बाहर मर गया था, इसलिए हान जू को अपनी पहचान उजागर करने की चिंता नहीं थी। वैसे भी उसने युकिंगजोंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है और उसका विवेक स्पष्ट है। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल।